ये सोचो, तुम सैटरडे नाइट को अपना फोन चला रहे हो और अचानक तुम्हें वो दिखता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की पार्टी की पोस्ट है। सब वहां हैं, तुम्हारे लंच टेबल के सब लोग, तुम्हारी स्पोर्ट्स टीम, यहाँ तक कि तुम्हारी मैथ्स क्लास का वो बच्चा भी। लेकिन तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया था। तुम्हारा पेट दुखने लगता है, तुम्हारा दिल जैसे निचोड़ा गया हो। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? क्या तुमने कुछ गलत किया? सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमने लगते हैं। हर एक सवाल तुम्हें और छोटा और अकेला महसूस कराता है। ये फीलिंग यूनिवर्सल है। ये एक गहरा दर्दनाक डंक है जो तुम्हें बताता है कि तुम कहीं के नहीं हो, कि तुम्हें कोई नहीं चाहता। ये एक ऐसी फीलिंग है जो तुम्हारा पूरा वीकेंड खराब कर सकती है और तुम्हें अपनी दोस्ती के बारे में सब कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये दर्द जो तुम्हें महसूस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इंसान के तौर पर, खासकर जब हम टीनेजर्स होते हैं, तो हम कनेक्शन के लिए बने होते हैं। हम एक ट्राइब, एक ग्रुप, दोस्तों के एक सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हमें समझते हैं। बिलोंगिंग सेफ महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम मायने रखते हैं। जब हमें छोड़ दिया जाता है तो हमारा दिमाग इसे खतरे के रूप में रजिस्टर करता है, लगभग एक फिजिकल चोट की तरह। ये एक संकेत है कि कुछ गलत है और ये हमारी सारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करता है। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि हमें खुद को बदलना होगा सिर्फ शामिल होने के लिए। ये फिट होने की बेताब जरूरत हमें ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर सकती है जो सही नहीं लगती, सिर्फ इसीलिए ताकि हमें अगली बार इनविटेशन मिल सके। सच तो ये है, तुम ये सोचने में इतनी एनर्जी खर्च करते हो कि क्यों। तुम हर बातचीत को दोबारा सोचते हो, तुम हर टेक्स्ट मैसेज को एनालाइज करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी और जोक पर हंसना चाहिए था या कोई और शर्ट पहननी चाहिए थी। ये मेंटल जिम्नास्टिक्स थका देने वाला है। ये तुम्हारा सारा फोकस ले लेता है, तुम्हें उन चीजों से दूर खींच लेता है जो तुम्हें सच में खुश करती हैं, जैसे तुम्हारे हॉबीज, तुम्हारे गोल्स या उन लोगों के साथ टाइम बिताना जो तुम्हें सच में अपने आसपास चाहते हैं। तुम असल में अपनी खुशी की चाबियां किसी और को दे रहे हो, उनके ये तय करने का इंतजार कर रहे हो कि क्या तुम उनके समय के लायक हो। ये एक दर्दनाक और कमजोर स्थिति है जिसमें रहना। और अब समय आ गया है कि तुम अपनी पावर वापस लो। दूसरों के बारे में ये लगातार चिंता सिर्फ पार्टियों के बारे में नहीं है, ये हर जगह दिखती है। ये वो टीचर है जिसे शक है कि तुम फाइनल एग्जाम पास कर पाओगे। ये वो पेरेंट है जो तुम्हारे सपनों को नहीं समझता। ये वो दोस्त है जो अचानक तुम्हारे मैसेज का जवाब देना बंद कर देता है। हर मामले में तुम्हें अपने पेट में वही गांठ महसूस होती है, वो जज किए जाने या गलत समझे जाने की फीलिंग। तुम उनकी राय को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम उन्हें अपनी अहमियत देखने के लिए मजबूर करना चाहते हो, लेकिन तुम जितना ज्यादा जोर लगाते हो, तुम उतने ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस होते जाते हो। तुम ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो शुरू से ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, दूसरे लोग। तो आप क्या करते हैं जब आप एक्सेप्ट होने की इस साइकिल में फंस जाते हैं? आपके पास एक सिंपल पावरफुल टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं। यह आपके मन की शांति के लिए एक सीक्रेट वेपन है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसे मैं जाने दो थ्योरी कहता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। जब आप खुद को किसी और के एक्शंस पर ऑब्सेसिंग करते हुए पाते हैं तो आपको बस खुद से कहना है, जाने दो। अगर आपके दोस्त आपको पार्टी में इनवाइट नहीं करते, जाने दो। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, जाने दो। अगर जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करता, जाने दो। अगर आपके टीचर आपकी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जाने दो। आप लड़ना बंद कर देते हैं, आप उन्हें कन्विंस करना बंद कर देते हैं, आप बस उन्हें अपने बारे में गलत होने देते हैं। ये गिव अप करने के बारे में नहीं है, ये किसी और की कार के स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटाने के बारे में है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं या क्या करते हैं। आप किसी को खुद को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी को आपको इनवाइट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप किसी को खुद पर विश्वास करने के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते। जिस पल आप कोशिश करते हैं, आप अपनी सारी पावर गंवा देते हैं। जाने दो थ्योरी उस पावर को वापस पाने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि आपकी एनर्जी एक कीमती रिसोर्स है। इसे उन माइंड्स को बदलने की कोशिश में बर्बाद करने के बजाय जो बदलना नहीं चाहते, आप इसे खुद में, अपनी ग्रोथ में और अपनी खुशी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी इमोशनल एनर्जी को अपने फोन की बैटरी की तरह सोचें। हर बार जब आप इस बात की चिंता करते हैं कि कोई और क्या सोचता है, तो आप बैकग्राउंड में एक ऐप चला रहे होते हैं जो आपकी बैटरी को ड्रेन करता है। आप इस बात पर ऑब्सेस करते हैं
कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप प्लान करते हैं कि आप उनसे क्या कहने वाले हैं। आप उस हर्ट को बार बार रिप्ले करते हैं। दिन के एंड तक आपकी बैटरी 1% पर होती है और आपके पास होमवर्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए या उन चीजों के लिए कोई एनर्जी नहीं बचती जिनसे आप प्यार करते हैं। जाने दो उस ऐप को बंद करने जैसा है। ये ड्रेन को रोकता है, ये सारी एनर्जी को फ्री कर देता है ताकि आप इसे उन चीजों के लिए यूज कर सकें जो सच में इम्पोर्टेंट हैं, अपनी अमेजिंग लाइफ बनाना। इस थ्योरी की ब्यूटी इसका इमीडिएट इफेक्ट है। जिस पल आप जाने दो करने का डिसाइड करते हैं, आपको एक राहत महसूस होती है। आपके पेट में जो गांठ होती है वह ढीली हो जाती है। आपके दिमाग में चल रहे फ्रैंटिक थॉट्स शांत होने लगते हैं। आप अब उनकी फीलिंग्स या आपके बारे में उनकी ओपिनियन को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उनके एक्शंस इंफॉर्मेशन है। अगर वे आपको इनवाइट नहीं करते तो यह आपको कुछ बताता है कि आप उनके साथ कहाँ खड़े हैं। अगर वे आप पर डाउट करते हैं तो यह आपको उनकी अपनी लिमिटेशंस के बारे में बताता है, आपकी नहीं। आप उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और उसका यूज अपने लिए बेहतर डिसीजंस लेने के लिए कर सकते हैं। जैसे ऐसे दोस्त ढूंढना जो आपको इंक्लूड करते हैं, या उस टीचर को अपने एक्शंस से गलत साबित करना, अपने वर्ड्स से नहीं। कई लोग जाने दो सुनकर सोचते हैं कि इसका मतलब कमजोर या पैसिव होना है। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज की परवाह नहीं है और आप लोगों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। ये सच से बहुत दूर है। जाने देना हार मानने जैसा नहीं है। हार मानने का मतलब है कहना, वे सही हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जाने देने का मतलब है कहना, उनकी मेरे बारे में राय मेरा काम नहीं है और मैं इसे मुझे रोकने नहीं दूंगा। ये आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले सबसे मजबूत कदमों में से एक है। हर किसी को पसंद करने की जरूरत से अपनी पकड़ छोड़ने और बाहरी स्वीकृति की परवाह किए बिना आप कौन हैं, इसमें दृढ़ रहने के लिए अविश्वसनीय साहस की आवश्यकता होती है। खुद को एक सुंदर, मजबूत पेड़ समझो। आपकी जड़ें, आपके मूल्य, आपके सपने और आपका आत्मसम्मान है। दूसरे लोगों की राय हवा जैसी होती है। कभी कभी हवा हल्की और सहायक होती है, अन्य समय में यह एक कठोर आलोचनात्मक तूफान होता है जो आपको गिराने की कोशिश करता है। यदि आप अपनी सारी ऊर्जा हवा को बहने से रोकने में लगाते हैं तो आप खुद को थका देंगे और टूट जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी जड़ों को गहरा करने और अपने तने को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हवा को बहने दे सकते हैं। आप थोड़ा झूल सकते हैं लेकिन आप गिरेंगे नहीं। जाने दो अपनी जड़ों की देखभाल करने के बारे में है, मौसम से लड़ने के बारे में नहीं। यह मानसिकता संघर्ष पर शांति चुनने के बारे में है। यह ड्रामा से ज्यादा ग्रोथ चुनने के बारे में है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करते हैं जिसने पहले ही आपके बारे में अपना मन बना लिया है, तो आप एक ऐसी लड़ाई में उलझे हुए हैं जिसे आप जीत नहीं सकते। आप उनके अखाड़े में कदम रख रहे हैं, उनके नियमों से खेल रहे हैं। जब आप जाने दो कहते हैं तो आप रिंग में घुसने से मना कर रहे होते हैं। आप अपने ही अखाड़े में रहने का चुनाव कर रहे हैं, जहां आप अपने प्रशिक्षण, अपने लक्ष्यों और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह गहरे आत्मसम्मान का कार्य है। आप कह रहे हैं, मेरी शांति इस बहस से ज्यादा जरूरी है, मेरी ऊर्जा इस ड्रामा से ज्यादा कीमती है। तो जाने दो उदासीनता के बारे में नहीं है, यह रणनीतिक कार्रवाई के बारे में है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है। उन्हें आपको गलत समझने दो, उन्हें आपको जज करने दो, उन्हें आपके बारे में गॉसिप करने दो। उनका व्यवहार उनका प्रतिबिंब है, आपका नहीं। यह उनकी असुरक्षाओं, उनके डर और उनकी अपनी जीवन कहानी को उजागर करता है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया आपका प्रतिबिंब है। उन्हें रहने देने का चुनाव करके आप ऐसा व्यक्ति बनने का चुनाव कर रहे हैं जो केंद्रित, आत्मविश्वासी और अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण रखता है। आप अपनी कहानी के हीरो बनने का चुनाव कर रहे हैं, किसी और के ड्रामा में एक साइड कैरेक्टर नहीं। ओके, तो इस थ्योरी को अप्लाई करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो इसे असल में कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत हर दिन छोटे, सोच समझकर लिए गए डिसीजन से होती है। चलो इसे स्कूल लाइफ, होम लाइफ और यहाँ तक कि आपकी ऑनलाइन दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में बांटते हैं। ये रातों रात कोई बहुत बड़ा चेंज करने के बारे में नहीं है। ये एक नई मेंटल हैबिट को प्रैक्टिस करने के बारे में है। ठीक वैसे ही
जैसे आप किसी स्पोर्ट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई नई स्किल प्रैक्टिस करते हैं। और सच कहूँ तो आप इसे जितना ज्यादा यूज करेंगे यह उतना ही आसान और नेचुरल होता जाएगा, जिससे आपको अपनी फीलिंग्स पर ज्यादा फ्रीडम और कंट्रोल मिलेगा। स्कूल में सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है, तो जब आपके फ्रेंड्स आपके बिना कोई ग्रुप चैट बनाते हैं तो बस एक गहरी सांस लें और धीरे से अपने आप से कहें जेन डो। फिर उस मोमेंट का यूज खुद पर तरस खाने के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे फ्रेंड को टेक्स्ट करने या उस होमवर्क पर फोकस करने के लिए करें जिसे आपको पूरा करना था। अगर कोई टीचर यह कमेंट करता है कि आप कभी मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे, तो बहस करने के बजाय कहें जेन डू थिंक दैट। फिर उस आग का यूज उन्हें गलत साबित करने के लिए करें, एक्स्ट्रा हेल्प मांगकर, ज्यादा पढ़ाई करके और अगले टेस्ट में टॉप करके। आपकी सक्सेस ही उनका जवाब होगा। उनकी डाउट को अपनी अचीवमेंट का फ्यूल बनने दो। घर पर पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ बहस होना बहुत कॉमन है। हो सकता है आपके पेरेंट्स उस करियर को अप्रूव न करें जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं। बार बार एक ही लड़ाई में पड़ने के बजाय आप कह सकते हैं जेन डू वरी। आप उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके डर को अपने फ्यूचर को डिसाइड करने नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने एक्शन से अपना पैशन दिखाए, करियर पर रिसर्च करें, प्रोफेशनल से बात करें और एक प्लान बनाएं। अगर आपका सिबलिंग हमेशा आपकी पसंदीदा हुडी बिना पूछे ले लेता है, तो लड़ाई शुरू करने के बजाय जेन डो। फिर बाउंड्रीज के बारे में शांति से बात करें। गोल लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करना है। ऑनलाइन जजमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। लोग बुरे कमेंट्स छोड़ते हैं। आप क्यूरेटेड परफेक्ट लाइफ देखते हैं जो आपको इनएडिक्वेट फील कराती हैं। जब आप अपनी पोस्ट पर कोई नेगेटिव कमेंट देखते हैं तो आपकी पहली इंस्टिंक्ट उसे डिलीट करना या गुस्सा भरा जवाब लिखना होता है। इसके बजाय जेन डो, उनकी नेगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं या इससे भी बेहतर बस उन्हें इग्नोर करें और पॉजिटिव कमेंट्स पर फोकस करें। जब आप किसी को अपनी परफेक्ट वेकेशन पोस्ट करते हुए देखते हैं जबकि आप घर पर फंसे हुए हैं, जेन डो। अपने आप को याद दिलाएं कि आप केवल एक हाईलाइट रील देख रहे हैं, पूरी कहानी नहीं। और अपनी खुद की रियल लाइफ में खुशी खोजने पर फोकस करें, न कि इसे एक फिल्टर्ड फैंटेसी से कंपेयर करें। जेन डो थ्योरी का सबसे बड़ा सबक यही है, आपको हर जगह पूरी तरह से फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। सबको पसंद आने की कोशिश करना खुद को खोने जैसा है। ये आपको अपनी दिलचस्पियों को कम करने, अपनी अनोखी आवाज को दबाने और उन चीजों को छिपाने पर मजबूर करता है जो आपको खास बनाती हैं। आप खुद का एक साधारण सा रूप बन जाते हैं जो दूसरों को पसंद आने के लिए डिजाइन किया गया होता है, न कि आपके असली रूप के लिए। सच तो यह है कि जो लोग आपकी जिंदगी में रहने वाले हैं वे आपको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आप हैं, आपकी खासियतों, जुनून और हर चीज के साथ। वे आपको बदलने के लिए नहीं कहेंगे। वे आपको अपनी दोस्ती के लिए ऑडिशन देने जैसा महसूस नहीं करवाएंगे। खुद को एक चाबी समझो। आपका आकार अनोखा है। आपको हर एक दरवाजे को खोलने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप खुद को ऐसे ताले में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करेंगे जो आपका नहीं है, तो या तो ताला टूट जाएगा या आप खुद टूट जाएंगे। यह एक निराशाजनक, बेकार की लड़ाई है। जेन डो सोच आपको तालों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश बंद करने देती है। इसके बजाय आप शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अलग अलग दरवाजे आजमाते हुए, जब तक आपको वे न मिल जाएं जिन्हें खोलने के लिए आप बने थे। ये वे दोस्तियां, अवसर और जगहें हैं जहां आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप बस फिट हो जाते हैं और ये बिना किसी कोशिश के होता है। ये घर जैसा लगता है। इस विचार को अपनाने से आपको अविश्वसनीय आजादी मिलती है। दबाव खत्म हो जाता है। अब आपको कमरे में सबसे मजाकिया, सबसे होशियार या सबसे लोकप्रिय होने की जरूरत नहीं है। आपको बस आप ही रहना है। यह आपको उस सारी ऊर्जा को लगाने देता है जिसे आप पहले चिंता करने में खर्च करते थे।